पुलिस की गलत कार्यशैली को लेकर गौरक्षकों ने लघु सचिवालय पर किया प्रदर्शन, पढ़ी हनुमान चालीसा। यूसुफ पशु तस्कर हत्या मामले में सीआईए होडल ने 3 लोगों को उठाया था। सीआईए पुलिस ने 2 को छोड़ दिया और 1 को गलत तरीके से पकड़ लिया। इसको लेकर किया प्रदर्शन। डीएसपी क्राइम ने गौरक्षकों को दिया न्याय का आश्वासन। गत दिनों पशु तस्कर यूसुफ की हत्या करने के मामले में सीआईए पुलिस होडल ने बीती रात 3 गौरक्षक दल के सदस्यों को पकड़ लिया, जिस मामले में गौरक्षकों ने लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा भी पढ़ी। प्रदर्शनकारियों में पुलिस की इस गलत कार्यशैली को लेकर भारी रोष है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी निर्दोष में झूठे केस में फंसाया गया तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बता दें, जनवरी माह वर्ष 2025 को मुंडकटी थाना अंतर्गत गांव औरंगाबाद में पशु तस्करी के आरोप में यूसुफ नाम के युवक की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब इस मामले में दीपक नाम के युवक का नाम भी आ रहा था। इसको लेकर बीती रात सीआईए होडल ने गौरक्षक सोनू, विक्रम और दीपक को उठा लिया, जिनमें से सोनू व विक्रम को छोड़ दिया और दीपक को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर गौरक्षकों ने आज लघु सचिवालय पर पुलिस की गलत कार्यशैली को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे डीएसपी क्राइम मनोज वर्मा ने प्रदर्शनकारियों से बात की और उन्हें मामले में सही जांच करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि यूसुफ हत्याकांड में दीपक नामक युवक का नाम आया। इसको लेकर पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए उठाया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। के लिए आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला बड़ा संगीन है और बड़ा चिंता का है। 24 जनवरी को तुमसरा गांव में एक ट्रक गऊओं से भरा हुआ था, वहां से जा रहा था, तो गांव के कुछ लोगों ने उस ट्रक को पकड़ा शाम को 7:30 बजे। उसके बाद 7:30 बजे के बाद करीब 8:45 बजे वहां पुलिस पहुंची है। उसके साथ कोई मारपीट भी की है वहां लोगों ने, जो ड्राइवर था, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस 8:45 बजे पहुंची है और हमारे कार्यकर्ता जो हैं, गौरक्षक हैं, हमारे हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ पहुँचे। पुलिस के आने के बाद 9 बजे पुलिस पहुँची है, 8:45 बजे। उसके बावजूद भी हमारे लोगों को पुलिस, जो ड्राइवर था उसकी मौत में झूठा नाम घसीट करके मुकदमा दर्ज कर रही है और उनको पकड़ रही है, जबकि हमारे पास उसके वीडियो हैं जिस टाइम वो पहुँचे हैं सारे। पुलिस किस टाइम पहुँची है और हमारे कार्यकर्ता किस टाइम पहुँचे हैं। कल 3 लोगों को पलवल से पुलिस ने, सीआईए होडल ने उठाया। 2 लोग हमारे, एक तो विक्रम भाई और एक सोनू भाई, इनको छोड़ दिया। जिस दिन का ये वाकया, उस दिन ये जिले में ही नहीं थे, बाहर थे। इनको बेइज्जती करते हुए उठा के ले गए और फिर वहाँ उन्होंने रात को छोड़ा है मंत्री जी के कहने पे। और एक जो दीपक है उसे अरेस्ट कर रखा है आज भी, अभी भी, जबकि वो दीपक वहाँ पुलिस के आने के बाद मौके पे पहुँचा है। ये स्थिति आज सीआईए की है। किसी भी व्यक्ति को बिना वजह उठा के ले जाओ, उसकी बेइज्जती करो और उसको छोड़ दो, या तो नाम निकालने के लिए पैसे दो या उसको अंदर डालेंगे, उसे जेल में डालेंगे। अच्छा, इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कोई नोटिस दिया था या कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, सीधा पकड़ के लेकर के गए। जबकि हम एसपी साहब से इस मामले में मिले थे महीना भर पहले, उन्होंने कहा था लिख के दे जाओ, हम इसकी जांच करवा करके और इनको मुकदमे में से बाहर करेंगे। अच्छा, जो तस्कर जो था उसकी मौके पर मौत हुई थी? उसकी बाद में मौत हुई है। तस्कर की उसके कई दिन बाद मौत हुई है। पुलिस ने मौके से उसको हिरासत में लिया था या नहीं लिया था? मौके से हिरासत में लिया था तस्कर को। तो पुलिस की हिरासत के दौरान उसकी मौत हुई है? हाँ, बाद में हुई है, इलाज के दौरान हुई है। हिरासत में तो जिन बजरंगियों को या गौरक्षकों को जो दोषी ठहराया जा रहा है, वो उसमें मौजूद नहीं है? वो वहाँ मौजूद नहीं है। वो पुलिस के आने के बाद मौके पर पहुँचे हैं। पुलिस की मदद करी है उन्होंने और फिर भी उन्हें फंसाया जा रहा है। जबकि कई लोग पहले से जो मौके पर थे उस वक्त जो मारपीट हुई थी, वह जेल में भी हैं। उन्हें पहले ही पकड़ लिया गया, लेकिन अब इन लोगों को जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। इससे पहले किसी अधिकारी से मिले आप लोग? हाँ, एसपी साहब से मिले थे। कितने दिन पहले मिले थे? क्या रहा उसमें फिर? कई महीना भर पहले मिले थे। उन्होंने कहा लिख करके दे के जाओ, हम इनको, इनके नाम जांच करके बाहर निकाल लेंगे। हमने लिख करके दे दिया। फिर भी 3 लोगों को बुला लिया? 3 लोगों को बुला लिया, बेइज्जती करिए, वहाँ बैठाया है, बंद रखे हैं वहाँ इनसे पूछताछ करके जब छोड़ा है। पूछताछ अगर करनी, कोई नोटिस तो दें, या सब कुछ गैर कानूनी तरीके से चलेगा? कोई नोटिस नहीं, कुछ घर पे जाओ, बेइज्जती करो और उठा के ले आओ। क्या मांगे आपकी? क्या देखो, बड़ी अजीब सी स्थिति है। हरियाणा की सरकार जो कहती थी हम गऊ की रक्षा करेंगे, गौरक्षकों पर अत्याचार कर रही है। जो पब्लिक सर्वेंट हमारे टैक्स के पैसे से जो तनख्वाह लेते हैं, वो आज हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। या तो उन्हें पैसा दो, रिश्वत दो, सैल्यूट मारो, वरना वो बंद करेंगे।
क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हम यही चाहते हैं, जिन लोगों ने हमारे लोगों को जबरदस्ती घर से उठाया बिना नोटिस दिए हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और मामले की जांच हो हमारे सामने, और जांच में अगर निर्दोष है उन्हें छोड़ा जाए, वरना इसके गंभीर परिणाम इस सरकार को भुगतने पड़ेंगे और हमारे जो ये राजनेता हैं इनको भी भुगतने पड़ेंगे। देखिए, दिनांक 25/1/2025 को औरंगाबाद चौक पर एक यूसुफ नाम के लड़के की हत्या कर दी गई थी, और उसकी हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ गोवंश थे, जो उस संबंध में जो है काफ़ी लोगों के खिलाफ थाना मुंडकटी में केस रजिस्टर्ड हुआ था। और केस रजिस्टर्ड होने के उपरांत हमने 5 जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया। कल रात उसी मुकदमे में जो दीपक नाम का लड़का है उसका नाम आया हुआ था, जिसके कारण जो है CIA होटल की टीम ने उसको अरेस्ट किया। देखिए, आज जो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बात आज इन्होंने बताई है कि इन लोगों का कसूर नहीं था। तो यदि इन लोगों का कसूर नहीं था तो इस विषय में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SIT का गठन किया हुआ है। वो SIT जो है वो डिसाइड कर लेगी, इनके पास यदि कोई ऐसे प्रूफ है तो वो DSP साहब को दिखा देंगे और SIT डिसाइड कर लेंगे। यदि मुलजिम नहीं है तो 100% इनको रिलीफ दिया जाए।